अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशानुल्लाह है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th के केमिस्ट्री से है और लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे रीडिंग कोचिंग एकेडमी के चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर के। यार एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे साथ एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या चीज़ है? The pure form of a substance which do not split into other substance in any chemical or physical process. सबसे पहले हम जानेंगे कि यार ये केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस ये क्या हम कह सकते हैं कि यार फिजिकली हम जो एलिमेंट है उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते दूसरे सब्सटेंसेस में। ठीक है, मतलब इसका जो शेप है या इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। ये जो एलिमेंट्स है ये केमिकली भी स्प्लिट नहीं होते। तो एलिमेंट्स हमारे साथ वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे नए सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं हो सकते किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो केमिकली प्रोसेस हो या चाहे वो फिजिकली प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया एलिमेंट्स। अब हम आते हैं कि यार एलिमेंट्स जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। तो टोटली हमारे साथ जो एलिमेंट्स है वो है 118 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स हमारे साथ 118 है। इस एलिमेंट्स में जो 92 एलिमेंट्स है वो हमारे साथ नेचुरल है। नेचुरल आप जानते होंगे कि यार कुदरती जो कुदरती हमारे साथ पाए जाते हैं वो हमारे साथ 92 एलिमेंट्स है। 26 एलिमेंट्स बच गए। वो एलिमेंट्स हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आप जो है वो पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि यार पीरियोडिक टेबल में इसको किस तरह से अरेंज किया हुआ है। फिर ये जो पीरियोडिक टेबल में इसका अरेंजमेंट है ये फिर दूसरा टॉपिक है इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के और 3rd नंबर चैप्टर है उसमें ये आता है। फिर हम वहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो टोटल एलिमेंट्स हो है वो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, मतलब कुदरती है, और 26 जो है वो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है। इसके अलावा एलिमेंट के एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि यार गोल्ड जो एग्जांपल है यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। गोल्ड हमारे साथ एक बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। तो सबसे पहले तो यार अगर हम देखें तो जो गोल्ड हमें मिलता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें दूसरी चीज़ें शामिल होती है। प्योर गोल्ड जो है उससे कोई भी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो फिर उसमें उससे जो ज्वेलरी है या दूसरे जो चीज़ें है वो बनाने के लिए इसके साथ दूसरे चीज़ें शामिल की जाती है, तब फिर वो गोल्ड की जो चीज़ें है वो बनती है। ठीक, तो यहाँ पर ये गोल्ड जो है जो बिल्कुल प्योर हो, उसके साथ कोई चीज़ें शामिल ना हो, तो वो भी हमारे साथ एलिमेंट का एक एग्जांपल है। अब एलिमेंट का जो यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि यार ये जो एलिमेंट है ये एटम से बने हुए हैं। एलिमेंट जो है ये हमारे साथ पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और एटम क्या चीज़ है? एटम की तारीफ भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। या जो सबसे एडवांस तारीफ है इसका क्या है कि अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो हो छोटा जर्रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। और एलिमेंट्स का जो यूनिट है वो क्या है? वो भी हमारे साथ एटम में आता है। Symbol of elements of shortest name by which we denote or represent an element is called a symbol of element। और ये जो symbol of element है ये ब्राज़ील मुल्क है, उसके जो लोग हैं उन्होंने ये symbol of element जो है वो डिस्कवर किया हुआ है। और ये symbol of element जो है इसको उन्होंने 1814 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लें। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि यार वो हो स्मॉलेस्ट नेम जिस पर हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें। तो इसके अलावा जो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तरह से ये कि यार सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है वो टोटली कैपिटल हो। जिसके अलावा बात केसेस में हम कैपिटल के साथ साथ ये जो स्मॉल लेटर है इंग्लिश के ये भी हम लिखते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एन है, जो सोडियम है, एन जो है ये कैपिटल लेटर है और इसके साथ ए जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसी तरह क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, इसकी तरह एल्यूमिनियम है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बास जो एलिमेंट्स है वो उसको हमने कैपिटल लेटर्स में सिर्फ जो है डिनोट किया हुआ है, और इसी तरह बास जो एलिमेंट्स है
उसमें कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर आया है। ये क्यों आए हैं? तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इन्हें सोडियम से ए जो है ये हटा दूँ तो फिर ये क्या बन जाता है? ये फिर नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो यहाँ भी है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि यार यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और यहाँ पर जो सोडियम है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन शो कर रहा है और यहाँ पर जो Na है ये हमारे साथ सोडियम शो करेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर इस कैपिटल लेटर के साथ ये जो स्मॉल लेटर है ये लगाया हुआ है। तो फिर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या चीज है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो फिर उस चीज को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। सिंपल तारीफ इसका क्या है कि यार जब दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो जाए और एक नई चीज बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एक कंपाउंड है। हाँ, तो इसकी तारीफ मैंने इस तरह से की है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। इसके अलावा कंपाउंड जो है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपाउंड जब बनता है तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेगा। ये बात अब कही कि यार कंपाउंड जो है ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनता है। तो यार ये जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स है ये जो कंबाइन होते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं। तो कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि यार एक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर जो वाटर है, यहाँ पर हम देखें तो वाटर जो है दो एलिमेंट से बना है। एक इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स शामिल है और एक इसके साथ ऑक्सीजन है। तो अगर हम इस एलिमेंट्स को अलग करके स्टडी करेंगे इसके प्रॉपर्टीज को तो हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होंगे और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। लेकिन जब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, ये एक कंपाउंड बना देते हैं, तो फिर इन कंपाउंड की जो खसूसियात है के एलिमेंट्स जो है जो अलग उनकी खसूसियात है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वाटर जो है ये 2:1 में बना हुआ है। मतलब ये कि यार अगर हम देखें वाटर H2O, मतलब ये कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें दो हाइड्रोजन है, इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका जो रेशियो बन गया हुआ हमारे साथ क्या है? 2:1। अगर हम इस रेशियो में चेंजेस करेंगे, मतलब ये कि अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इस तरह ऑक्सीजन जो है 1 है। अगर हम इसका ऑक्सीजन जो है वो भी 2 कर लेते हैं, H2O2 कर लेते हैं, तो फिर इसके जो प्रॉपर्टीज है वो फिर ये फिर वाटर नहीं कहलाएगा, ये फिर दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर जो है इंहिसार करता है। जितने एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, जिस किस्म के एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और जब हम इसमें और एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज जो है वो पहले जो कंपाउंड से बदल जाते हैं, दूसरे कंपाउंड बन जाता है। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है ये भी एक केमिकल सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है? हम सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल फार्मूला। या आप कह सकते हैं कि यार सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। इसके अलावा ये जो केमिकल फार्मूला है ये हमें इस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो शो करेगा। ये केमिकल फार्मूला चूंकि इस कंपाउंड का है तो ये जो केमिकल फार्मूला है उस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो हमें शो करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर H2O है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो हम इसमें देखें कि यार ये कैसे हमें कंपोजिशन शो करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यार ये जो केमिकल फार्मूला है ये हमें डायरेक्टली शो कर रहा है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। इसी तरह ये जो केमिकल फार्मूला है ये हमें शो कर रहा है कि इस वाटर के कंपाउंड में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये कितने हैं? बिल्कुल एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इससे साबित हो गया कि यार केमिकल फार्मूला जो है हमारे साथ कंपाउंड का कंपोजिशन शो करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। अगर आज के लेक्चर में आपके कितने भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको जवाब देंगे। और इसके अलावा हमारी जो ये वीडियोस है, जितनी भी वीडियोस है, तमाम वीडियोस को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली जो वीडियोज़ है वो मिले और नोटिफिकेशन को भी ऑल पर रखें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो ZN कोचिंग एकेडमी है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक्स दिए हुए हैं हर वीडियो के, डेली वीडियो के मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उसके लिंक के थ्रू उस वीडियो पर जा सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल के लेक्चर में, तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।